एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का 14 मई सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में ये जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप अपनी द्वितीय परीक्षा के लिए ये पेपर याद ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं सेट ए से लेके तो सेट डी तक बता रहा हूँ। अगर आपने ये 4 सेट पेपर देख लिए ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि इस बार आपको फेल कर सकती। लेकिन आपको सेट ए, बी, सी और डी चारों सेट पेपर को देख लेना है, ठीक है। जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि लगातार हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पास हो सके, ठीक है। जो प्रश्न आएंगे वही प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए इन प्रश्नों को क्या करना है, रट लेना है सभी स्टूडेंट्स को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना है समस्त विद्यार्थियों को। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है उदारीकरण। क्या बोला जाता है, उदारीकरण उसे कहते हैं। तो उदारीकरण आपको ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपके लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप देख ही रहे हैं। और हिंदी विषय का जो पेपर बताया था प्यारे बच्चों, 100% वही पेपर आया था। आप चैनल पर जाकर मेरी लाइव क्लास उठाकर देख लो, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। तो वो कब की थी, सन 1900 में। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सन 1900 में। अगला देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, विशाखापट्टनम लिखना है, जो कि पूर्वी तट पर सबसे सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चारागाह किसे कहते हैं, प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक घास से ढकी भूमि, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपका अगला प्रश्न रिक्त स्थान वाले, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चों, मेरी मेहनत है, आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो ये कहाँ पर होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था सूरत में। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 5,84,000 मजदूर। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकतंत्र के जनता के प्रति। इसमें आपको क्या लिखना है, जनता। सांप्रदायिकता के मार्ग में मुख्य बाधा है, तो वो है लोकतंत्र के मार्ग में। बैंक पर देने वाले ब्याज पर ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, जमा राशि पर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा जमा राशि पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद तो आपको ही करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, ये आपको सत्य लिखना है। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, ये सत्य है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, यह गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है क्या, नहीं। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, गलत। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये सत्य लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी जोड़ी है जो कि आपको कहाँ पर दी जाएगी, परीक्षा में, ठीक है। देखिएगा, कहवा उत्पादक राज्य। प्यारे विद्यार्थियों, कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। जलियांवाला बाग, तो इसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। रोलेट एक्ट 1919 में आता है। बेल्जियम की भाषाएं हैं फ्रेंच और डच। सामुदायिक सरकार, तो इसमें आपको बेल्जियम से मिलाना है।
फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी 1995 में। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यायन। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। मेरे सभी बच्चों को एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है प्यारे बच्चों, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको मिलाना है, बताना है, यूरेनियम से, यूरेनियम हो जाएगा, और वहीं दूसरा हो जाएगा थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? प्यारे विद्यार्थियों 1948 लिखना है। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें आपको लिखना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला है फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? लंदन शहर। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, एक हो जाएगा मुंबई, फिर मिलता है चेन्नई से जाकर, चेन्नई से, फिर मिलता है कोलकाता से जाकर, कोलकाता, और इसके बाद मिल जाएगा वो दिल्ली से जाकर। ठीक है, दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं, यानी कि 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चारों सेट पेपर को देखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती। अब 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, इसलिए समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।